चलिए हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग इंटर 12वीं के लिए सेंटअप क्वेश्चन सेम यही क्वेश्चन रहेगा। सभी छात्रों से अनुरोध है कि वो लोग क्वेश्चन एक बार देखें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन इस प्रकार दिया हुआ है जो आपके एग्जाम में आएगा, सेम ही आएगा। जो सब क्वेश्चन देखेंगे, मोहनजोदड़ो किस भाषा की शब्द है। तो हम जानते हैं सिंधु घाटी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता हम लोग पढ़े होंगे, उसी सिंधु घाटी सभ्यता से लिए गए क्वेश्चन। तो मोहनजोदड़ो किस भाषा के शब्द है जी, तो सिंधु घाटी है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन के लिए आते हैं। राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन को करवाया था। अब देखेंगे दयाराम साहनी जो किसको खोदा था, हड़प्पा नदी को। तो ये हड़प्पा नदी कहीं ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर बी में होगा। तो हड़प्पा नदी को खोदा था, किसको खोदा था जी, हड़प्पा नदी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला चलते हैं 3 नंबर के लिए। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। हम लोग पीछे पढ़े हैं हड़प्पा सभ्यता में क्या था, वहाँ के लोगों ने ईंट से क्या बनाते थे। उसी प्रकार इसमें क्वेश्चन उठाया हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, तो कांस्य युग की सभ्यता है। ओके, सब कुछ ठीक है जी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, कांस्य युग की सभ्यता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आ रहे हैं हम लोग 4 नंबर के लिए। सिंधु घाटी निवासी को किस धातु का ज्ञान नहीं था। क्या बात है, सिंधु घाटी हम लोग काफ़ी पढ़े हैं, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के दीवार, उसी प्रकार दिया है। सिंधु घाटी निवासी को किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो हम जानते हैं लोहा। लोग मिट्टी के सब कुछ और लकड़ी को सब कुछ बनाते थे। दरवाज़ा हो, चौखट हो, कमाड़ी हो, छत हो, जो कुछ भी होता था वो सब लकड़ी को बनाते थे। लेकिन वहाँ पर उन लोग को लोहा का ज्ञान नहीं था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी को किस धातु का ज्ञान नहीं था जी, तो लोहा को नहीं था, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आइए, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। हम लोग पढ़े हैं हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कथी था, मोहनजोदड़ो। कौन था जी, मोहनजोदड़ो था। कथी था, मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन के लिए आते हैं। मोहनजोदड़ो को किस नदी के किनारे स्थित है। पीछे पढ़े हम लोग सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी, मोहनजोदड़ो के किनारे है। इसमें देखेंगे सिंधु सभ्यता कहीं होगा, तो सिंधु सभ्यता बी नंबर में ऑप्शन। कितना नंबर है जी, बी नंबर में। सिंधु घाटी मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, तो सिंधु घाटी के किनारे, ठीक है ना। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है जी, तो रावी नदी के। हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी होगा। सभी ऑप्शन नंबर क्या होगा जी, डी होगा। चलिए हम लोग तेजी में चलते हैं, काफ़ी क्वेश्चन होने के कारण स्पीड बढ़ाया जाएगा। आप लोग ध्यान कर रखेंगे और बैक कर देखते रहेंगे, इससे क्वेश्चन आपको बोर्ड में आएगा। सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें प्लीज़, एक बार इसको सब्सक्राइब जरूर करें। आगे देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन। अशोक ने किस शिलालेखों के कलिंग विजय को पता चलता है। अब अशोक के समय में कौन था, 12वीं, 13वीं, 5वीं, 10वीं, कौन था ये प्रथम था, तो 13वीं था। कौन था जी, 13वीं था, और फोन नंबर डी। अगला आते हैं, समुद्रगुप्त का कर्ण किस अभिलेख में है। देखेंगे हम लोग पीछे पढ़े हैं प्रयाग। प्रयाग देखते हैं जो धाम है, हिंदुओं के सबसे महत्वपूर्ण धाम मानी जाती है प्रयाग। न काशी, न कैलाश, न जोगे बैराग में, सुने ना। उसी प्रकार ये क्वेश्चन दे रहा है 9 नंबर। समुद्रगुप्त का वर्णन किस अभिलेख में होता है, तो ऑप्शन नंबर बी में होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, इंडिका की रचना किसने की। देखिए जनरल कंपटीशन सबसे टफ क्वेश्चन है रेलवे के लिए, बिहार एसएससी सचिवालय और एमटीसी के लिए सबसे टफ क्वेश्चन है यह। हर साल दोहराता रहता है, आप लोग ध्यान देंगे ताकि नेक्स्ट ईयर में आप लोग भी जनरल कंपटीशन तैयारी करने वाले हैं। इंडिका की रचना किसने की, मेगास्थनीज। किसने की थी, मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर बी। ओके, आगे आते हैं। बिंदुसार किसका पुत्र था। पीछे पढ़े हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य, अकबर, अलाउद्दीन, अशोक, सब पढ़े हैं। तो उसी में से क्वेश्चन उठा दिया है, बिंदुसार किसका पुत्र था जी, चंद्रगुप्त मौर्य का, ऑप्शन नंबर ए। सब चीज़ ठीक है जी, पिछड़ न जाए। आगे आएंगे नेक्स्ट कर लिए। अगला, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश को पराजित कर गद्दी पर हासिल किया। हमने पीछे पढ़े हैं खिलजी वंश, पाल वंश, लोधी वंश, चौहान वंश। उसी वंश के एक पुत्र था जिसका नाम था नंद वंश। यही ने चंद्रगुप्त मौर्य ने इसी को पराजित कर गद्दी पर बैठा था, ठीक है ना। इसी को पराजित कर क्या बैठा था, गद्दी पर बैठा था। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको पराजित किया था, नंद वंश को। किसको जी, नंद वंश को। चलिए अगला आते हैं 13 नंबर के लिए। अंगुरुत निकाय किस धर्म का ग्रंथ है। देखिए पीछे पढ़े हम लोग
गौतम बुद्ध जिस समय बिहार में प्रवेश किए, बोध गया में गए, मध्य पूर्णिमा की रात्रि को ज्ञान प्राप्त हुआ, उसी ग्रंथि से उठा दिया क्वेश्चन, सिर्फ घुमा दिया अंगुत्तर। तो अंगुत्तर निकाय किस धर्म का ग्रंथ है जी? बौद्ध धर्म को। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म कहाँ से लिया गया था? गौतम बुद्ध कहाँ से आए थे? कपिल वस्तु हम लोग पीछे पढ़े हैं शीट में, चैप्टर में कपिल वस्तु, बोध गया, ये सब पढ़े हैं ना। चलते हैं अगला क्वेश्चन आते हैं, उसी से रिलेटिव क्वेश्चन आ रहा है। मगध की राजधानी कहाँ थी? फास्ट में चलते हैं, बहुत समय कम है, क्वेश्चन अधिक है, इसलिए आप लोग देखें, ध्यान देंगे और देखेंगे। मगध की राजधानी कहाँ जी? राजगिरी। अभी कहाँ जी? राजगिरी, बिहार में ना जी। नालंदा महाविद्यालय किसने बनवाया था? हम लोग पीछे पढ़े हैं। नालंदा विश्वविद्यालय पूरे विश्व का सबसे टॉप विद्यालय था, पूरे देश के लोग यहाँ पढ़ने आते थे। लेकिन यह जानते हैं कुमार गुप्त के द्वारा बनाया गया था। बहुत से भिक्षुओं के दान के अनुसार से माना जाता है, बहुत से व्यापारियों के दान से इन विश्वविद्यालय बनाया गया था, जो अभी तत्काल में बंद शायद चल रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय कुमार गुप्त ने बनवाया था। किसने बनवाया था जी? कुमार गुप्त ने बनवाया था। चलेंगे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे टॉप जो हम लोग को रेलवे का है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है जी? कौटिल्य। हम लोग 9th में ही पढ़ेंगे अर्थशास्त्र के पिता, अर्थशास्त्र के लेखक। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है जी? कौटिल्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, महाभारत की रचना किस भाषा में की गई? हम लोग पीछे पढ़े हैं, प्राकृतिक, पाली, हिंदी, उर्दू, बंगाली, मराठी सब पढ़ते हैं। लेकिन हम लोग के 2 चलता है, एक होता है रोमन, एक होता है देवनागरी। उसी में एक आता है संस्कृत लिपि है, भाषा है, संस्कृत भाषा है, और लिपि 2 होता है। भाषा हम लोग के मेन रूप से 2 हिंदी अंग्रेजी चलते हैं, एक भोजपुरी है हम लोग है जी, बिहारी में है, इसलिए आते हैं जी। अगला क्वेश्चन 18 नंबर के लिए आते हैं, सलेखन किस धर्म का मृत्यु विधान था? अब देखेंगे मर जाने के बाद किस धर्म का विधान है? जैन धर्म में। किस धर्म में जी? जैन धर्म में। अगला आते हैं, अशोक द्वारा बनाए गए स्तूति की संख्या कितनी थी? लगभग 48,000 से एबव था, यानी 48,000 हम लोग मानते हैं, ठीक है ना जी। अगला क्वेश्चन आते हैं 20 नंबर के लिए, फास्ट चलते हैं, समय कम होने के कारण आप लोग ध्यान देंगे, सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? पीछे पढ़े हैं, वर्धमान, सिद्धार्थ, पढ़े थे ना। तब बुद्ध का बचपन नाम क्या था? सिद्धार्थ था। हम लोग 5 क्लास में पढ़ेंगे सिद्धार्थ की कहानी। आगे आते हैं 21 नंबर के लिए, प्रथम बौद्ध संगीत किसके शासन काल में हुआ था? तो अजातशत्रु का। कहाँ हुआ था जी? पाटलिपुत्र नाम सुने हैं। हीनयान तथा महायान किस धर्म का संबंधित है? पढ़े थे। बौद्ध धर्म के सबसे बिजोड़ प्रचारक, प्रचार बुझते ना, प्रचार करना, यही थे 2 आदमी, इनका नाम था ऑप्शन हीनयान के, कथी ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है ना। अगला आते हैं, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था जी? कुंडग्राम में। कहाँ हुआ था जी? कुंडग्राम में है जी? नहीं है था, कुंड लौन होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। ओके, त्रिपिटक संबंधित किससे था? बौद्ध धर्म से। किससे था? क्योंकि इनका चेला था, इसलिए गौतम बुद्ध के। अकबर का शासनकाल कब से कब तक था? 556 से 1605 ईस्वी तक, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है नहीं। स्तुति क्या है? भूमिकर, यानी भूमिकर चलाया गया था। अगर आएंगे, संभव किस धातु का बना होता था? देखेंगे पीतल का, अभी भी देखते हैं बहुत से पीतल का प्राचीन काल में वस्तु होता था, कढ़ाई से लेके कटरा, बर्तन सब कुछ होता था। गहना भी पहनते थे हम लोग नहीं, औरत लोग पहनती थी। आगे आएंगे 28 नंबर, भारत में तंबाकू का पौधा लगाया जाता है, कहाँ हुआ? किसके शासन काल में लगाया गया था? अंग्रेज लगाया था? नहीं लगाया था। अरबों लगवाया था? नहीं लगाया था। तो पुर्तगाली ने लगाया था। ओके जी, आगे आते हैं, कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया था? हम लोग पढ़े हैं कुतुब मीनार कहाँ है, किसने बनाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं जी, जहांगीर की रचना किसने की थी? जहांगीर का। ओके है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां। किसकी यादगार में? अपनी बीबी की यादगार में। आप भी बनवा दीजिए वो। मुगल दरबार में अभिवादन में कौन से तरीका थे? अब देखेंगे उसमें सभी था, कोशिका, पायबोस, जिम, सिजदा, इनमें सभी मार देंगे सबको, आँख मुन के बेहिचक, दिन दहाड़े, दिल हिचकाना नहीं। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। ओके, आगे आते हैं, खसियाला पंथ को संस्थापना किसने की थी? हम जानते हैं गुरु गोविंद सिंह, इसका भी ऑप्शन नंबर ए। चल आगे आते हैं, जामा मस्जिद कहाँ है? नंजी लड़की को जानता है का जी? दिल्ली में है। किस है?
दिल्ली में। जामा मस्जिद कहाँ है जी? दिल्ली में। अगला आते हैं, जहांगीर की शासनकाल था कब से, यानी इनका शासनकाल 1605 से 27 ईस्वी तक, ठीक है ना जी, 1605 से 27 ईस्वी तक। घाघरा के युद्ध में बाबर ने किसको पराजित किया था? महमूद लोदी को। किसको थी? महमूद लोदी को। ऑप्शन नंबर सी। अगला आते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? हम जानते हैं हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था जी? 1576, ठीक है, ओके राइट। ऑप्शन नंबर डी के लिए चलते हैं। तानसेन किसके दरबार का गायक था? तानसेन एक गायक था जो गाना गाने पर हिला देता था दरबार को। किसके दरबार में आता था? अकबर साहब के। आते हैं जी, कालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? बहुत मस्त क्वेश्चन है, सब कोई जानता होगा जी। कितना आ गया? कौन बोलेगा? ऑप्शन नंबर 20 का, ओके, 1565। चलते हैं अगला क्वेश्चन के लिए प्रस्थान करते हैं। 41 नंबर के लिए कौन बनाते हैं? विजयनगर साम्राज्य का स्थापना कब हुआ था जी? 1336 ईस्वी में, ओके, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आते हैं, तेनालीराम का संबंध किस सम्राट से था? विजयनगर से, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं, अकमुदीवादन किसने किया था? कृष्णदेव राय, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला आते हैं क्वेश्चन के लिए 44 नंबर। गोपुरम से आप क्या समझते हैं? मंदिरों का प्रवेश द्वार को गोपुरम कहते थे जिस समय। अगला आते हैं, विजयनगर की यात्रा करने वाले पहले विदेशी यात्री कौन था? विजयनगर में पहली विदेशी कौन था? निकोल कोंटनी, यानी ऑप्शन नंबर ए, निकोल कोंटनी, ऑप्शन नंबर ए। ऑफ नासी निकितिन किस देश का निवासी थे? तो ये रूस का, ऑप्शन नंबर सी। अगला चलते हैं, तुलन वंश के संस्थापक कौन थे जी? वीर नरसिंह राय, ऑप्शन नंबर ए। अगला आते हैं, हम्पी को कब स्थापित किया गया था? 1986, ऑप्शन नंबर डी। प्रसिद्ध वीरापुत मंदिर कहाँ जी? हम्पी। हम्पी बहुत टफ क्वेश्चन है हम्पी के लिए, सबको इसको देखेंगे। इसी प्रकार क्वेश्चन आपका बोर्ड में पूरा आएगा, सेम टू सेम बोर्ड में क्वेश्चन आएगा। बोर्ड के लिए क्वेश्चन अगले बार चलाया जाएगा, अभी सेंटर एग्जाम के लिए क्वेश्चन चलाया जा रहा है, जो आप एग्जाम देखकर आकर मिलाकर कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। कम से कम कमेंट में कुछ जरूर लिखिएगा यार। गरीबी किसके कबीर किससे शिष्य थे? हम जानते हैं रामानंद जी को। किनके थे जी? रामानंद जी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। अगला आते हैं, चैतन्य महाप्रभु किससे उपासक थे? जानते हैं विष्णु कुरान पढ़े ना, वही आया, देखिए विष्णु कुरान, ऑप्शन नंबर बी। क्या टॉप है यार। आइए देखिए, शेख सलीम चितसी की दरगाह कहाँ है? पढ़े हम लोग, फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी पढ़े ना जी, ऑप्शन नंबर डी होगा। खालसाए पद की स्थापना कब हुई थी? 1699, ऑप्शन नंबर डी, ओके बेस्ट। कबीर का जन्म कब हुआ था? इनमें से कोई नहीं, इनका जन्म कब हुआ था जी? इनमें कोई, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। किताबे उल रहमान किसकी यात्रा थे? देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला आते हैं जी, नेक्स्ट के लिए प्रस्थान करते हैं। इब्न बतूता किस शासनकाल में भारत आया था? हम जानते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ये बहुत। फायान किस देश के यात्री था? चीनी यात्री था। इसको चीनी यात्री किसको कहते हैं? फायान को कहते हैं। फायान किस देश के यात्री था? तो चीन का, ओके। सिंह काउन किस विदेश नेता थे? संस्थाल विद्रोह, हम लोग पीछे पढ़े ना, बिरसा मुंडा द्वारा चलाया गया था संस्थाल विद्रोह, जो छोटा नागपुर से क्वेश्चन उठाया गया है। बहुत टफ चैप्टर है, 9th क्लास के लिए भी मस्त और जनरल कंपटीशन के टॉप। आगे आते हैं, प्लासी के युद्ध, बक्सर के युद्ध के बारे में पढ़ते हैं। प्लासी के युद्ध 1747 में हुआ था। सबसे टफ क्वेश्चन है जनरल कंपटीशन में से, युद्ध में से, एकदम दिल खोल कर याद करो यार, आएगा एकदम मस्त है। स्थानीय बंदोबस्त जुड़ा हुआ था किससे? कानेवासियों से, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे आएंगे, हड़प्पन नीति किसकी थी? किसने? लद्दाख डलहौजी द्वारा। किसके द्वारा चलाया गया था? डलहौजी द्वारा। भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था जी? पुर्तगाल। कौन था? पुर्तगाल, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा, ओके। ताजपाल टोपी को फांसी की सजा कब मिली थी? इनको 1897 में, 1897 में विद्रोह हुआ था, ठीक है ना जी। सहायक संधि किसकी लागू की थी? अब बताइए, हम लोग पीछे पढ़े हैं, लॉर्ड वेलेंसी, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। सती प्रथा किस कौन जनरल द्वारा सत्य किया गया था? हम लोग पढ़े हैं, सती प्रथा को पति को मर जाने के बाद पत्नी को जिंदा जला दिया था। इसको राजा राम मोहन द्वारा स्थापित किया था। इसको आप लोग अपने से थोड़ा जा रहा है, आंसर बना के कमेंट में जरूर डालिएगा, ओके। आधा बता दिया गया। चलिए अगला आते हैं, डाक अधिवेशन किस वर्ष लागू हुआ था भारत में? डाक अधिवेशन
किसके शासनकाल में चलाया गया था? डाक प्रथा कब चला गया था? इसको बनाकर डालेंगे कमेंट में। भारत में 1857 क्रांति के नेतृत्व किसने की थी? भारत में 1857 की क्रांति का नेतृत्व वीर कुंवर सिंह द्वारा किया गया था। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। ओके, अगला क्वेश्चन आते हैं जी। निम्न में से किसके महिमा 1857